एवरीवन, वेलकम टू जगराम कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है रश्मि चौधरी और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बीजेटी यानी कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहला जो चीज हमारे माइंड में आती है वो है कि व्हाट इज बीजेटी। सो लेट्स राइट डाउन इट। बीजेटी इज अ थ्री लेयर semiconductor device which is used for amplification। किसके लिए काम में आती है? एम्प्लीफिकेशन के लिए। which is used for amplification। so next thing is there are three terminals in a BJT। और वो तीन टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। द फर्स्ट वन इज एमिटर, the other one is base and the last one is collector, third one is collector। so यहाँ पे हम बीजेटी के जितने भी बेसिक्स हैं वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसकी अगली वीडियो में हम कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले ये सारी चीजें हम कवर कर लेते हैं बीजेटी के बेसिक्स। तो अभी हमने बात की कि बीजेटी में तीन बेसिकली टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल होता है एमिटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। अब इनके नाम के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं किसका क्या काम होता है। द फर्स्ट वन इज एमिटर। एमिटर कौन होता है? विच कैरीज सप्लाई चार्ज कैरियर्स, जो कि सप्लाई चार्ज कैरियर्स को अपने साथ लेके चलता है, उसको कहते हैं एमिटर। तो यहाँ पे अगर हम डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करें तो एमिटर का इट हैज द हाईएस्ट डोपिंग कंसंट्रेशन। इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन। द नेक्स्ट वन इज बेस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेस? बेस का क्या काम होता है? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। एमिटर के बाद आता है सेकंड वन बेस। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सप्लाई चार्ज कैरियर्स। क्या काम होता है इसका? जो सप्लाई चार्ज कैरियर्स हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ सप्लाई चार्ज कैरियर्स, राइट। तो ये तो रहा बेस के बारे में। अगर इसके डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करें तो इट हैज लीस्ट डोपिंग कंसंट्रेशन। इसका जो डोपिंग का कंसंट्रेशन होता है वो सबसे कम होता है एमिटर, बेस और कलेक्टर में डोपिंग कंसंट्रेशन, राइट। द नेक्स्ट वन इज कलेक्टर, थर्ड वन इज कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या होता है? इट कलेक्ट ऑल दी सप्लाई चार्ज कैरियर्स। इट कलेक्ट्स ऑल दी सप्लाई चार्ज कैरियर्स। ऑल नहीं बोलेंगे, अब ये नहीं पता कि कितने करने वाला है। सप्लाई चार्ज कैरियर्स। वहीं अगर यहाँ पे हम बात करें इसके डोपिंग कंसंट्रेशन की तो इसका जो डोपिंग का कंसंट्रेशन होता है वो मीडियम होता है, ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है। एमिटर और बेस के बीच में कलेक्टर का डोपिंग कंसंट्रेशन आता है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डोपिंग कंसंट्रेशन की भी और एरिया की भी। डोपिंग कंसंट्रेशन की भी बात कर लेते हैं और यहाँ पे एरिया की भी बात कर लेते हैं। ओके,
तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो हमने अभी बात की थी, किसका होता है, एमिटर का होता है। उसके बाद उससे कम होता है कलेक्टर का और सबसे कम होता है बेस का। उसी तरह अगर एरिया की बात करें तो कलेक्टर को ज्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई चार्ज कैरियर्स को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, इसलिए कलेक्टर का एरिया सबसे ज्यादा होता है, देन एमिटर, देन बेस। तो इसको शो कैसे करते हैं, पहले ही हम बात कर चुके हैं। इट इज अ 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, यहाँ पे ये बेस है, ये एमिटर है और ये हमारा कलेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ बीजेटी। तो बीजेटी बेसिकली 2 टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज एनपीएन, द सेकंड वन इज पीएनपी। सो इन केस ऑफ एनपीएन बीजेटी, यहाँ पे क्या होता है, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है वो 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच रहता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे ये एन, ये भी एन, ये पी, और ये अभी हमने बात की थी, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये अपना एमिटर है। ओके, यहाँ पे पीएनपी में अगर बात करें तो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच रहता है, और यहाँ पे एमिटर, कलेक्टर एंड बेस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनपीएन एंड पीएनपी। अभी हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बीजेटी को बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बुलाते हैं तो इन तीनों वर्ड्स का मीन क्या होता है, बायपोलर का मीन क्या होता है, जंक्शन का मीन क्या होता है और ट्रांजिस्टर का मीन क्या होता है। तो व्हाई वी कॉल इट एज बायपोलर, वी कॉल इट एज बायपोलर बिकॉज conduction takes place due to both electrons as well as holes present. Conduction takes place both due to electrons as well as holes, due to electrons as well as holes. Okay, you can write it down, as well as holes. The next one is junction. So basically there are 2 junctions present. थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों ने भी लगा ही लिया होगा कि वो 2 जंक्शन कौन कौन से होने वाले हैं। तो देयर आर 2 जंक्शंस, कौन कौन से, देयर आर 2 जंक्शंस। द फर्स्ट वन इज कॉमन बेस, द अदर वन इज एमिटर बेस। देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ ये। यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी 3 लेयर सेमीकंडक्टर की सैंडविच है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एमिटर, यहाँ पे बेस और यहाँ पे कलेक्टर। तो ये अपना हो गया एमिटर बेस और ये हो गया कलेक्टर बेस। सो देयर आर 2 जंक्शंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है 2 वर्ड से मिलके बना है। अगर हम ट्रांजिस्टर को ब्रेक करेंगे तो ट्रांजिस्टर आएगा ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। क्या आएगा, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। तो देख लेते हैं इसको भी, ट्रांजिस्टर तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है ट्रांसफर और दूसरा है प्लस रजिस्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप की होती हैं, तो अगर हम 3 टर्मिनल हमारे पास हैं, कौन कौन से, एक एमिटर, एक बेस और एक कलेक्टर। तो एक को हमने इनपुट दे दिया और एक को आउटपुट, तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन आता है, कौन, बेस। तो इस तरीके से हमारे 3 टाइप के ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। कौन कौन से, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन।
ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तो ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तीनों में से 2 तो एटलीस्ट पूछी ही जाती हैं। तो देख लेते हैं कौन सी होती हैं। सबसे पहली है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इनके बारे में हमें इनका सर्किट डायग्राम, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे। सेकंड वन इज कॉमन एमिटर configuration, right? Note it down. The third one is common collector or emitter follower configuration. अब वन बाय वन हम इनको देखने वाले हैं डिटेल में। सो गाइस, ये था बीजेटी का बेसिक। इसके बाद इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन को हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू जगराम कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।